प्रश्न संख्या 4 प्रश्नावली 9.2 कक्षा 9। पी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है। ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, उसके अंदर कहीं पे एक बिंदु पी है। ए पी को मिलाया गया, बी पी को, सी पी को और डी पी को मिलाया। तो दर्शाना है एरिया ऑफ ए पी बी इसका क्षेत्रफल और नीचे पी सी डी इसका क्षेत्रफल, इन दोनों के क्षेत्रफल का योग जो है पूरे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल का आधा है। और फिर ये भी दिखाना है कि इन दोनों के क्षेत्रफल का योग जो है ए पी डी ये वाला और पी बी सी ये वाला, इन दोनों का योग के बराबर है। इन दोनों का क्षेत्रफल का योग ये इन दोनों के योग के बराबर है, ये भी दिखाना है। तो जैसा कि इससे पूर्व प्रश्न में बताया था आपको कि समांतर चतुर्भुज, दो समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच में अगर एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है और इसी उभयनिष्ठ आधार पर एक त्रिभुज बन रहा है, तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो इसी का प्रयोग हम यहाँ पे भी करेंगे। ये इससे पूर्व के प्रश्नों में बार बार इसको बता चुका हूं कि किस प्रकार है। तो हल करते हैं। तो इससे पहले इसको हम प्रमेय के तरह भी कर सकते हैं कि दिया है, सिद्ध क्या करना है और रचना। तो मैं यहाँ पे रचना कर रहा हूं। पी बिंदु से होकर के एक लाइन खींच रहा हूं जो डीसी और ए बी के समांतर है। डीसी और ए बी समांतर है, तो यहां पर मैंने लाइन खींच दी ये इस तरह से, जो ए बी के समांतर है। अब ए बी के समांतर है तो वो डीसी के समांतर भी होगी। तो ये एम और एन पर काट रही है क्रम से, ये मैंने रचना की है। तो इस रचना के आधार पे ये जब इसके समांतर हो गया और एम एन समांतर डीसी भी है, तो ए बी एक उभयनिष्ठ आधार है। इस उभयनिष्ठ आधार पर एक त्रिभुज ए पी बी बन रहा है और इसी उभयनिष्ठ आधार पर एक समांतर चतुर्भुज ए बी एन एम भी बन रहा है। तो यहाँ पे रचना लिख लेंगे। रचना यहाँ पे हल करते हैं। हल करने के पहले रचना भी लिख कर लेते हैं कि पी से होकर ए बी के समांतर एक रेखाखंड एम एन खींचा। तो इस प्रकार ए बी एम एन एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसलिए लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी एन एम बराबर हो जाएगा 2 गुणा इसके एरिया ऑफ ए बी पी के, क्योंकि इसी उभयनिष्ठ आधार पर ये समांतर चतुर्भुज बना हुआ है और इसी उभयनिष्ठ आधार पर ये त्रिभुज बन रहा है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना हो गया। अब क्योंकि एम एन समांतर ए बी है और ए बी डीसी के समांतर है समांतर चतुर्भुज के कारण, इसलिए एम एन जो है वो डीसी के भी समांतर है। तो हम देखें इस डीसी उभयनिष्ठ आधार पर डी सी एन एम एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है और इसी डीसी उभयनिष्ठ आधार पर एक त्रिभुज सी पी डी बी बन रहा है। तो इसलिए यहां पे भी क्या होगा, एरिया ऑफ कौन सा, ये सी एन एम डी बराबर हो जाएगा 2 गुणा इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के। तो एरिया ऑफ सी पी डी के, ये हो गई समीकरण 2। इनको जोड़ दें, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो ये हो गया एरिया ऑफ ए बी एन एम प्लस एरिया ऑफ सी एन एम डी बराबर 2, कॉमन ले सकते हैं हम, और एरिया ए बी पी प्लस एरिया सी पी डी के। अब ये देखें एरिया ए
बी पी एन एम, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, दोनों मिला के क्या हो जाएगा, पूरा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसको इन दोनों को जोड़ करके क्या हो गया, एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। यहां दो कॉमन है, ये देखें, ये इन दोनों का एरिया, तो दो बाहर ही रहने दिया, एरिया ऑफ ए बी पी प्लस एरिया ऑफ सी पी डी। तो देखें इस दो को यहां से भाग कर देंगे तो एरिया ऑफ ए बी पी और पी सी डी, ए बी पी और ये पी सी डी या सी पी डी, सी पी डी पढ़ लें या पी सी डी पढ़े, एक ही बात है। इन दोनों का एरिया, ये दो यहां पर आ गया, 1/2 एरिया ए बी सी डी बराबर एरिया ए बी पी प्लस एरिया सी पी डी के। तो फर्स्ट पार्ट में हमें यही सिद्ध करना था, ये हमने दिखा दिया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करना है, हमको इन दोनों का एरिया इन दोनों के एरिया के बराबर दिखाना है। तो ये समीकरण नंबर 3 है, इसका उपयोग करेंगे हम। कैसे, अब मैं क्या करता हूं, इसको हटा देता हूं और P से AD के समांतर एक रेखाखंड खींचा, इसका नाम दे दिया मैंने E और F। तो EF जो है वो AD के समांतर है, और क्योंकि AD BC के समांतर है तो EF भी BC के समांतर होगा। अब ये भी एक समांतर चतुर्भुज है और ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस समांतर चतुर्भुज में इसी उभयनिष्ठ आधार AD पर ये त्रिभुज APD भी बन रहा है और समांतर चतुर्भुज AEFD भी बन रहा है। इसी प्रकार इस वाले में देखें, यहां पर ये उभयनिष्ठ आधार BC पर ये त्रिभुज ये PCB या BPC बन रहा है और समांतर चतुर्भुज BCFE हो रहा है। तो ठीक ऐसे ही करना है यहाँ पे, रचना P से होकर AD के समांतर, AD के समांतर, अब AB के नहीं, AB हम कर चुके हैं, AD के समांतर एक रेखाखंड EF खींचा, तो ये खींच दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस समांतर रेखा युग्म में उभयनिष्ठ आधार AD है, तो इसलिए ADFE का क्षेत्रफल AD, अब लिखेंगे ADFE का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के दुगने के, APD के। तो ये हो जाएगा 2 गुणा APD का क्षेत्रफल, इसी आधार पे, उसी नियम से जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। फिर यहां पर देखें, उभयनिष्ठ आधार BC पे त्रिभुज बन रहा है BCP और इसी उभयनिष्ठ आधार पर समांतर चतुर्भुज क्या है, BCFE। तो यहां देखेंगे एरिया ऑफ BCFE बराबर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल BCP का या PBC का। तो एरिया ऑफ ये वाला इस ट्रायंगल का PBC के, ये समीकरण हो जाएंगी 3 तो यहां हो चुकी है, चौथी और 5वीं। तो 4 और 5 को फिर क्या करते हैं, फिर से 4 व 5 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे, तो तीसरी तो मैं रहने देता हूं। सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम यहां पे से, तो 4 5 जोड़ा, तो एरिया ऑफ ADFE प्लस एरिया ऑफ BCFE बराबर, यहां 2 कॉमन ले लिया, दोनों में एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC। अब ये पूरा क्या है, ये दोनों जोड़ करके कौन सा,
इस वाले को और इस वाले को जोड़ के क्या होगा, पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इनको जोड़ करके हो गया एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर 2, यहाँ कॉमन ही है, और ये हो गया एरिया ऑफ ए पी डी प्लस एरिया ऑफ पी बी सी। 2 मैं यहां नीचे ले आऊंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर 2, यहां भी बाहर कर दिया, 1/2 हो गया ए बी सी डी, और ये आ गया एरिया ऑफ ए पी डी प्लस एरिया ऑफ पी बी सी। ये समीकरण नंबर हो गई 6। अब समीकरण 3 और 6 की तुलना करें तो देखें 3 में एरिया ऑफ ए बी सी डी बाएं तरफ है, और यहां पे 6 में भी एरिया ऑफ ए बी सी डी बाएं तरफ है। तो 6 और 3 के दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं, इसलिए दोनों के दाएं पक्ष भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये कर देंगे यहां पे समीकरण 3 व 6 से, तो क्या हो जाएगा, 6 में देख रहे हैं हम ये दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं तो दाएं भी बराबर हो जाएंगे। तो एरिया ऑफ ए पी डी प्लस एरिया ऑफ पी बी सी, ये लिख दिया मैंने पूरा, बराबर हो जाएगा इसके दाएं पक्ष के। तो एरिया ऑफ ए बी पी क्या आ गया, एरिया ऑफ सी पी डी। तो सेकंड पार्ट में हमको यही सिद्ध करना था कि इन दोनों का एरिया इन दोनों के एरिया के बराबर